मैं वही तो बोल रहा हूँ, आप झूठ उतने कॉन्फिडेंस से बोलते हो ना कि सुनने वालों को लगता है कि कुछ तो सही होगा, लेकिन जब हम जैसे लोग होते हैं ना तो सामने बताते हैं कि क्या सच है और क्या झूठ है। ये कह रहे वोट चोरी का स्कैम एक प्रोपोगेंडा है, झूठ है। नहीं, ये वाला झूठ मोदी जी का क्यों नहीं बता पाते हैं? भाई मोदी जी भी तो कॉन्फिडेंस से झूठ बोलते हैं। भाई हमारे देश में देश के प्रधानमंत्री से ज्यादा झूठ किसी ने नहीं बोला, तो भाई मोदी जी का झूठ क्यों नहीं बता पाते हो तुम? कौन सी बात सच बोली है? कोई 5 झूठ ये बता दे और प्रूव कर दे। सुनो एक सेकंड, अरे मैं बोल रहा हूँ, बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को, बोल 5 झूठ अगर इन्होंने प्रूव कर दिए तो, और नहीं कर पाए तो मैं बोल रहा हूँ कि ये मैं अभी माफी मांग लूंगा, और अगर नहीं प्रूव कर पाए अभी पता चलेगा। झूठ, पहला झूठ, हर हफ्ते यूनिवर्सिटी बन रही है, मोदी जी ने कहा था हमारे देश में, नहीं बोला है। पहला झूठ गलत, कहीं नहीं बोला है कि हर हफ्ते यूनिवर्सिटी बनेगी। ये फंस गया सी रही है। दूसरा कि हमारे देश में हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे, ठीक है, दे रहे हैं, सरकारी रोजगार दे रहे। तीसरा 15 लाख खाते में आएंगे, तीसरा 15 लाख खाते में आएंगे। समझ रहे हो? कोरोना के टाइम पे ही 10 बार झूठ बोला कि लॉकडाउन 10 दिन का युद्ध है, 12 दिन का युद्ध है, 15 दिन का युद्ध है, और इसके बाद खुल जाएगा, उसके बाद खुल जाएगा। वो कंटिन्यूसली झूठ बोला। नोटबंदी बाकी है अभी यार। सो दोस्तों, शुरू के क्लिप देखकर आप समझ गए होंगे कि आज का वीडियो कैसा होने वाला है, और ये वीडियो मैं अभी आपको पूरा दिखाने वाला हूँ। उससे पहले मैं आपको ये बता दूँ, जैसा कि आज के इस वीडियो में इस चश्मे वाले भाई ने इस अंधभक्त को गजब तरीके से एक्सपोज कर दिया है। और जैसा कि आपको मालूम होगा, ये चश्मे वाले भाई काफ़ी दिन में आए हैं, लेकिन जब भी आते हैं ना, इन भक्तों की बैंड ही बजा देते हैं, और साथ में शर्मा जी ने भी बैंड बजाया है इन भक्तों का। तो ये सब जानने के लिए वीडियो के लास्ट तक आपको बने रहना है, क्योंकि चश्मे वाले भाई ने और शर्मा जी ने गजब पेल के रख दिया है इनको। अब ज़्यादा टाइम न लेते हुए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। पिक्चर चालू करो बे। सर ये राजू प्रसाद का कौन से राजू प्रसाद का कौन सा ईयर का एक बार केस एक बार पूछिएगा इनसे। राजू 23 का देखिए सर, मैंने भी अभी गूगल किया। द पर्सन जेल इन कनेक्शन विद इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम केस वाज हरि प्रसाद वर्मुला, सिक्योरिटी रिसर्चर एंड टेक्निकल एक्सपर्ट नॉट राजू प्रसाद। ही वाज अरेस्टेड इन 2010 ऑन चार्ज ऑफ स्टीलिंग एन ईवीएम फ्रॉम अ गवर्नमेंट ऑफिस इन मुंबई। मैंने क्या गलत बोला? फिर से प्रोपेगेंडा 2010 में चार्ज अगेंस्ट ईवीएम प्रोपेगेंडा, यही बात कही ना कि ईवीएम के उसमें प्रोपेगेंडा फैलाने का आरोप लगा के उसे गिरफ्तार कर लिया। गवर्नमेंट थी सर, शर्मा जी 23 की बात है। 10 की है वो, 10 दिखा रहा था। तो पढ़ो उसमें, आगे भी तो पढ़ लो। 2010 ऊपर की 2 लाइन पढ़ के छोड़ देते हैं, आगे की नहीं पढ़ते। अब इन्होंने बात करी, सुप्रिया श्रीनेत कहती है जेल जाएंगे, ठीक है। इन्होंने काउंटर करा कि मैंने जो कानून का हवाला दिया है उसके अगेंस्ट सुप्रिया श्रीनेत इस बात को क्यों बोल रही हैं। इस बात को आपको ध्यान होना चाहिए कि आने वाले टाइम में अध्यादेश लाके कानूनों को बदला भी जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार के फेवर में फैसला दिया था कि दिल्ली सरकार की सारी विधायी शक्तियां, कार्यकारी शक्तियां दिल्ली सरकार के अंडर में होंगी। अध्यादेश लाए रातों रात, बदल के सारी की सारी शक्तियां एलजी को दी या नहीं दी? एलजी को दी या नहीं दी? तो सेम ये चीज़ है कि कल को सरकार बदलेगी तो अध्यादेश लाया जाएगा, कानून निरस्त करा जाएगा, जैसे पिछले अभी बीएनएस लाके और पिछले सीआरपीसी और आईपीसी निरस्त करे गए। तो ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है। इसी पे जवाब दूंगा। सुप्रिया श्रीनेत जब बात कर रही थी तो 2029 की बात नहीं कर रही थी, बिहार चुनाव की बात कर रही थी। और मुझे जितना पता है, देश का कोई भी कानून, देश का जो कानून है वो कोई भी कानून राज्य सरकार के बस की नहीं है कि वो अध्यादेश लाके पलट दे, समझ गए? तो यहाँ पर भी एक झूठ परोसा गया। मैं वही तो बोल रहा हूँ, आप झूठ उतने कॉन्फिडेंस से बोलते हो ना कि सुनने वालों को लगता है कि कुछ तो सही होगा, लेकिन जब हम जैसे लोग होते हैं ना तो सामने बताते हैं कि क्या सच है और क्या झूठ है। ये कह रहे वोट चोरी का स्कैम एक प्रोपोगेंडा है, झूठ है। नहीं, ये वाला झूठ मोदी जी का क्यों नहीं बता पाते हैं? भाई मोदी जी भी तो कॉन्फिडेंस से झूठ बोलते हैं। भाई हमारे देश में देश के प्रधानमंत्री से ज्यादा झूठ किसी ने नहीं बोला, तो भाई मोदी जी का झूठ क्यों नहीं बता पाते हो तुम? कौन सी बात सच बोली है? कोई 5 झूठ ये बता दे और प्रूव कर दे। सुनो एक सेकंड, अरे मैं बोल रहा हूँ, 5 झूठ अगर इन्होंने प्रूव कर दिए तो, और नहीं कर पाए तो मैं बोल रहा हूँ कि ये मैं अभी माफी मांग लूंगा, और अगर नहीं प्रूव कर पाए, कॉमेडी वाला झूठ नहीं, एक्चुअल 5 झूठ जो उन्होंने देश की जनता से बोले, अभी पता चलेगा। पहला झूठ, पहला झूठ, हर हफ्ते यूनिवर्सिटी बन रही है, मोदी जी ने कहा था हमारे देश में, नहीं बोला है। पहला झूठ गलत, कहीं नहीं बोला है कि हर हफ्ते यूनिवर्सिटी बनेगी, कहीं पर नहीं बोला गया है। अच्छा, हमको सिखा रिया है। अभी पहले पे ही झूठ बोला, आप दूसरा। 5 झूठ बताइए। पहला, हर हफ्ते यूनिवर्सिटी खोल रही है। दूसरा कि हमारे देश में हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे, ठीक है, दे रहे हैं,
सरकारी रोजगार दे रहे। तीसरा न ओहो तीसरा 15 लाख खाते में आएंगे। तीसरा 15 लाख खाते में आएंगे। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। चौथा झूठ, कोरोना में 2 लाख करोड़ का पैकेज। 15 लाख ठीक है, 20 लाख करोड़ का दिया था साहब। 20 लाख करोड़ का, करोड़ की अर्थव्यवस्था, 20 लाख करोड़ का, और दूसरी बार फिर 20 लाख करोड़ का। निर्मला सीतारमण जी ने पैकेज की घोषणा करी थी। और मेरे को चौथा सवाल आपका ढंग से समझ में नहीं आया। चौथा सवाल ढंग से 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया था कोविड की बीमारी से लड़ने के लिए। ठीक है, उसका अता पता नहीं है। एक और, कोरोना के टाइम पे ही 10 बार झूठ बोला कि लॉकडाउन 10 दिन का युद्ध है, 12 दिन का युद्ध है, 15 दिन का युद्ध है, और इसके बाद खुल जाएगा, उसके बाद खुल जाएगा। वो कंटिन्यूसली झूठ बोला। मैं एक-एक करके जवाब दूंगा। नोटबंदी, ठीक है। नोटबंदी बाकी है अभी यार। 50 दिन बाद जहाँ चौराहे पे बुलाओगे वहाँ खड़ा हो जाऊंगा, मैं गलती मान लूंगा। ठीक, नोटबंदी। अब एक-एक करके जवाब देंगे। सुनो, पहला इन्होंने सबसे बड़ा झूठ बोला हर हफ्ते यूनिवर्सिटी वाला। अच्छा, ठीक है, सुन लीजिए। ये क्या राइजिंग, ये क्या बोलते, नई दिल्ली में लिखा है 2024 के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने बीते 10 साल में शिक्षा के क्षेत्र में हुए, बहुत हिंदी एक्चुअल में नहीं आता, मैं बंगाल से पढ़ा हुआ हूँ। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। 2014 से भारत में 400 से भी कम मेडिकल कॉलेज थे। उनकी संख्या 10 साल में बढ़कर 700 पहुंच गई है। तो भैया क्या दिक्कत है? मैंने कुछ भी झूठ, ये न्यूज़ 18 वाले उन लोग ने देखा नहीं होगा, मैंने ऐसे ही छाप दिया ना। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। वो कुछ भी कॉलेज, एक साल में 52 हफ्ते होते हैं, अगर हर हफ्ते भी कॉलेज और यूनिवर्सिटी में बहुत बड़ा फर्क होता है। कॉलेज यूनिवर्सिटी का अंग होते हैं, यूनिवर्सिटी नहीं होते। दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंडर में 72 कॉलेज आते हैं, 72 कॉलेज, और 72 के अगर 3 कॉलेज और खोल दोगे तो 75 हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये थोड़ी कि आपने 3 नई यूनिवर्सिटी खोल दी, ये नहीं होता भाई साहब। एक कॉलेज को यूनिवर्सिटी नहीं मानते। बात तो सही है। सो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपने अभी तक जो वीडियो देखा है उस वीडियो को देख करके आपको बहुत मज़ा आया होगा, और आगे जो वीडियो देखने वाले हो आप, पीछे कहीं वीडियो से बेटर होने वाला है आगे, क्योंकि अभी तक आपने वीडियो का ट्रेलर देखा, पिक्चर अभी बाकी है। क्योंकि चश्मे वाले भाई और शर्मा जी इन भक्तों की और ज़बरदस्त बैंड बजाने वाले हैं। तो लास्ट का सीन तो आप देखना ज़रूर, क्योंकि लास्ट में और भी गजब बैंड बजाया है इनका। तो चलिए दिखाते हैं आगे का वीडियो आपको। और ये मैं कई बार ध्वस्त कर चुका हूँ ईपीएफओ के डाटे के तहत। मेरी पुरानी वीडियोस भी देख लोगे ना, ये झूठ तो मैं कई बार ध्वस्त कर चुका हूँ। इसीलिए मैंने पहले बोल दिया था कि वो वाला पप्पू यूनिवर्सिटी और यूट्यूब वाला ज्ञान मत लेकर आना, अगर एक्चुअल फैक्ट्स पे बात करोगे तो आना। लेकिन इन्होंने फिर से वही पप्पू यूनिवर्सिटी की बातें करी है। ईपीएफओ का डेटा बता रहा है कि नौकरियां मिली हैं। अच्छा, वो पीएफ फंड की बात कर रहे हैं ना, ठीक है, ईपीएफओ बोलते हैं जिसे। ठीक है भैया, हाँ बिल्कुल भाई, उससे ये निर्धारित हो जाता है कि मोदी जी ने रोजगार के साधन पैदा किए हैं, यही बात है। ये तो ये भी हो सकता है कि बहुत सारे लोग रजिस्टर्ड ही ना हो उसमें और बाद में रजिस्टर्ड हो गए हो। पहले तो पीएफ मैंडेटरी नहीं था ना, ऑफलाइन चल रहा था। दूसरी बात, ये सारी चीजें किसकी वजह से हुई है? आधार की वजह से हुई है। ठीक है, आधार की वजह से हुई है, आधार से लिंक कराने की वजह से पीएफ मैंडेटरी हो गया। लेकिन 2 करोड़ रोजगार का मतलब क्या होता है सरकार के तहत? मोदी सरकार ने एक भी इंडस्ट्रियल सेक्टर बनाया क्या? मायावती और कांग्रेस की गवर्नमेंट में नोएडा बनता है, गुड़गांव बनता है, पटपड़गंज इंडस्ट्रियल एरिया बनता है। बताओ कौन सा इंडस्ट्रियल एरिया मोदी जी ने लगाया? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। ठीक है, अब ये बात करें जॉब की। जॉब सरकारी नहीं देंगे, लेकिन इतने अवसर पैदा करेंगे जिसके तहत रोजगार उत्पादन हो। अब कृषि का उत्पादन 2000 की गारंटी अधिनियम के तहत क्या था? 200 दिन का रोजगार नहीं था तो भत्ता था। तो भाई ये बताएं ऐसा कुछ। मेरा मुंह से निकल गई, मेरी जबान टूट गई। मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूँ, जिस नोएडा में इंडस्ट्रियल एरिया की ये बात कर रहे हैं कि मायावती ने लगाया, उसी नोएडा के अंदर में व्यापारी डरा सहमा रहता था कि गांव वाले आकर सुपारी ले लेंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। आज उत्तर प्रदेश इकोनॉमिकल दृष्टि से भारत का नंबर 1 राज्य है। आज जेआर एयरपोर्ट, फिल्म इंडस्ट्री बन रही है। क्या बातें कर रहे हो, क्या बातें कर रहे हो? इतना विकास हुआ उत्तर प्रदेश का कि उत्तर प्रदेश नंबर 1 हो गया। आपकी औकात बता रहा हूँ सर। इसके अंदर में है, मुझे एक बात बस इतना बता दो, उत्तर प्रदेश की नोएडा आर्थिक राजधानी कब कहलाया गया है? बताओ। नोएडा जब से बना है, आर्थिक राजधानी कब घोषित हुआ?
मोदी जी की सरकार में, मायावती की सरकार में, यूपीए की गवर्नमेंट में? बताओ मुझे। और इतना डरा हुआ था तो नोएडा बनना ही नहीं चाहिए था। ये बड़ी अच्छी बात कही है। गुड़गांव क्यों बन गया, नोएडा क्यों बन गया, चलो पटपड़गंज क्यों बन गया, ठीक है, रायबरेली में इंडस्ट्रियल एरिया क्यों बन गया, गाजियाबाद में क्यों बन गया, ठीक है। अरे मोदी जी नया नोएडा बनाए ना, हम समर्थन करेंगे उनका। शाबाश बेटा। सो दोस्तों, जैसा कि आपने इस भक्त का ज्ञान देखा, इस भक्त का कहना ये था कि नोएडा जैसे में पहले लोग डरते थे व्यापारी, लेकिन आज नहीं डरते हैं। और इस चश्मे वाले भाई ने जब जवाब दिया इसको कि अगर ऐसा था पहले तो नोएडा बनता ही नहीं, वो तो डरते थे तो वो नोएडा कैसे बनता। और दूसरी बात, नोएडा जैसा सिटी या शहर बनाए तो सही, हम उनका समर्थन करेंगे मोदी जी का, लेकिन इसको लेकर के इनके पास कोई जवाब नहीं होगा। बाकी आगे देखिए वीडियो में क्या जवाब दिया। मोदी जी इतने सक्षम है कि तमाम मजबूरियों को एक झटके में खत्म कर सकते हैं। भैया सब कुछ है उनके पास, सब कुछ। जब 99 पैसे में एकड़ में लैंड अडानी को दिया जाता है तो ऐसे ही लोग विरोध करते हैं, समझे। मगर वही टीसीएस कॉग्निजेंट को जब मिलता है हैदराबाद में, वहां पे कुछ नहीं बोलते, वहां पे साफ सूंघ जाता है। ऐसे ही लोग डेवलपमेंट का विरोधी हैं, समझे। एक तो पाकिस्तान बनवा लिया, और कितना बनवाओगे भैया। हैदराबाद में आप क्या कह रहे हो? टीसीएस मतलब बिहार में? टीसीएस कॉग्निजेंट नहीं बना था वहाँ पे। पीछे से वो भैया बोल रहे थे कि भैया इन लोग डेवलपमेंट के बारे में बात करते हैं, इन लोग डेवलपमेंट के बारे में बोलते हैं। जब टीसीएस कॉग्निजेंट में 99 पैसे एपीजे अब्दुल कलाम को नंगा कर दिया था विदेश में। इनकी बातों की कौन सी बात, इस बात का यकीन मानोगे? ये तो कुछ भी बोलते हैं यार, इनकी बातों की तो कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। सो दोस्तों, फाइनली आज का वीडियो यहीं एंड होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को फटाफट से लाइक कर दें एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह के वीडियो इस चैनल पर आपको मिलते रहते हैं। बाकी ऐसे वीडियो पर आपकी क्या राय है तो आप अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर देकर जाएं। और शर्मा जी के लिए और चश्मे वाले भाई के लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि अच्छी बैंड बजाएं इनकी या नहीं, तो आप अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर देकर जाएं।